ये चीज़ मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी कि जॉब लग ही नहीं सकती है, यूपीएससी तो बहुत बड़ा सोच लिया है। जैसे ही मैं पैनल के रूम से बाहर निकली, आई स्टार्टेड क्राइंग, आंखों से अपने आप आंसू आ गए। चीज एक सवाल जो पूछ रहा हूँ तो उसमें भी आप जरूर बोलें कि हाँ रोई थी। रिजल्ट जब आया तो रोई थी आप देख के? सर रिजल्ट की बहुत अच्छी स्टोरी है मेरी। तो आई इमीडिएटली कॉल्ड माई फादर एंड स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली। मेरे फादर को लगा जब मैं इतनी जोर से रोई कि मेरा नहीं हुआ है, तो माई फादर वॉज लाइक कि कोई बात नहीं बेटा, अपना कोई बात नहीं बेटा, अपना इस बार नहीं हुआ है तो दूसरी बार ट्राई करना, अपना अगली बार देंगे, और अपन हिम्मत नहीं हारनी है अपने को, और अच्छी तरह देंगे अपन। तो फिर मैंने रोते रोते बोला मेरा हो गया है, और जोर से रोके। तो पापा कह रहे फिर क्यों रो रही है? हम राजस्थान घर कुटुंब परिवार भैया बंद बस्ती माता बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही है। आगे बढ़ती रहे तो नाम भैया बेटी मेरी आगे बढ़ती रहे, बस्ती में अच्छा काम करती रहे। पहली चीज़ प्लीज़ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है। मैंने पर्सनली बहुत कम टॉपर्स के वीडियोस देखे थे और मेरी खुद की पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी रहती थी। मेक श्योर कि यू कनेक्ट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और अगर किसी भी चीज़ में आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छा स्कोर, तो डिप्रेस मत होइए, उसको एनालाइज करिए और दोबारा और मेहनत करिए। दोस्तों हमारे साथ हैं वंदना मीना जी, जो इस बार यूपीएससी 2021 में 331 रैंक हासिल की है। वंदना मैम बहुत ही क्या कहते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनके फादर दिल्ली पुलिस में हैं। काफ़ी स्ट्रगल रहा है यहाँ तक पहुँचने में। मैम से मैं आज बात करने की कोशिश करूँगा कि ये जो जर्नी है यूपीएससी की जर्नी कैसी रही, यहाँ तक पहुँचने में उनको कौन कौन सी दुश्वारियाँ आई, और स्ट्रेटजी यूपीएससी की जो स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स हो मेंस हो या इंटरव्यू, ओवरऑल जानने की कोशिश करूँगा। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छी कामयाबी आपको हासिल हुई है, और ये आप शुरुआत से बताइए कि इसके लिए यूपीएससी के लिए आपने शुरुआत कब की थी, कब आपको लगा था कि यूपीएससी करना चाहिए? सर बेसिकली मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई वाज इन ए डिलेमा कि अब क्या करना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन? जी सर, आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मेरा पर्सनली ये था कि मुझे एसएससी करनी थी। अच्छा। क्योंकि एसएससी में होता है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्लस आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हो भी जाएगा। तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि एसएससी करके सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल्ड। बट मेरे फादर साहब जो थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यूपीएससी करना चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें आगे। लेकिन जब भी मैं नहीं मानी तो मेरे फादर साहब अपने फ्रेंड को लेके आए, एक अच्छा। बहुत ही अच्छे फ्रेंड है वो उनके, तो दोनों ने मिलके मुझे मनाया कि यूपीएससी करना चाहिए, और आपके जैसे ही बच्चे करते हैं यूपीएससी और आप भी कर सकते हो, क्योंकि दे न्यू कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो तब जाके मैंने यूपीएससी परस्यू किया सर। फिर जब डिसाइड कर लिया कि यूपीएससी ही करनी है, तो फिर तब भी मुझे कुछ नहीं पता था, नीदर आई सॉ द सिलेबस, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना ही टॉपर स्टॉक। मैंने ये तीनों काम जो कि करने चाहिए वो नहीं किए। बट फिर सजेस्ट किया किसी ने कि कोचिंग कर लीजिए। अच्छा। तो ब्लाइंडली आई वेंट टू अ कोचिंग सेंटर, आई टुक एडमिशन देयर, और मैंने कोचिंग से स्टार्ट किया फिर। बट विद इन 4 to 5 months आई रियलाइज कि कोचिंग्स ओनली जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ा रही है, जो NCERTs वगैरह है। फ्रॉम देयर ऑन आई फोकस्ड ऑन टोटली सेल्फ स्टडी पे मैंने बहुत फोकस किया। बट ये था कि एक गाइडेंस मिल गया था कोचिंग से। बट देन आई रियलाइज्ड कि मैंने सिलेबस भी देखा, टॉपर्स को भी देखा कि वो लोग क्या बता रहे हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। फिर उस बेसिस पे आई मेड श्योर कि मैं अपने रिसोर्सेज बहुत ही कम रखूँ। तो तब मैंने अपनी पढ़ाई करी, और मोस्टली मैंने अपनी पढ़ाई अपने घर से ही करी है सर। मतलब ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी रही है मैम की। ये क्या अटेम्प्ट था मैम आपका? सर वैसे तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, बट फर्स्ट प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट था ये मेरा। अच्छा। और लैंग्वेज क्या थी? सर इंग्लिश मीडियम। और आपके ऑप्शनल पेपर? सर ज्योग्राफी ऑप्शनल। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की थी? मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया था, बट ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, इन विच ऑल्सो आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर, 280। जी सर। मतलब मैथमेटिक्स से वो बहुत ही अपोजिट हो जाता है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी ही क्यों लिया आपने? मतलब क्या था इसमें इंटरेस्ट? There are 2 reasons behind this.
फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे यूपीएससी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑप्शनल भी होता है। तो व्हाइल आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड अ कोचिंग सेंटर, समवन टोल्ड मी कि ऑप्शनल भी होता है और ज्योग्राफी ले लो, इसमें अच्छा स्कोर आता है। सो देयर बाय आई टुक एडमिशन इनटू अ कोचिंग फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। आई पेड ह्यूज मनी ओवर देयर। तो जब पैसा पे कर दिया और बुक्स खरीद ली तो एक काफ़ी अमाउंट ऐसा था जो चला गया फाइनेंशियली। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल में। बिल्कुल, अच्छा, उसके बाद आपको पता चला, राइट? जी सर। तो उसके बाद उस डिसीजन से रिवर्ट बैक करना, क्योंकि फाइनेंशियली इतना इन्वेस्ट कर दिया है, वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। और धीरे धीरे मुझे लगा कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, उसमें सब कुछ पढ़ने को मिलता है। ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉपुलेशन, इंडिया, वर्ल्ड, इवन साइंस रिलेटेड, जियोपॉलिटिक्स, तो उसमें इंटरेस्ट आने लग गया मुझे। सो देन आई मेड श्योर कि मैं ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करूँ। किसी एस्पिरेंट को 6-6 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं और उनका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक होता है, लेकिन आपने ज़ीरो शुरुआत की, कुछ बेस नहीं था, अपने से खुद जो है वो करना है सारी चीज़, उसके बावजूद आपने इतनी जल्दी यूपीएससी कैसे क्लियर किया? ये एक मूल मंत्र हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसी सिचुएशन बहुत सारे ऐसे हमारे ऑडियंस हैं जिनके साथ है। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि आखिर आपने क्या मैजिक किया जो कम वक्त में आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया? सर मेरा मानना ये है कि ये मैजिक मैंने नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने किया है। अच्छा। क्योंकि उनके साथ ही रह के मैंने अपनी प्रिपरेशन की है। तो जब मैं उनको देखती थी कि मेरे फादर साहब दिल्ली पुलिस में होकर 12-12 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हैं, तब मैं एक दिन में 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकती? ग्रेट। ये मेरा मानना था। इवन मेरी मदर भी पूरे दिन काम करती रहती थी, रात में वो हमारे रूम में ही सोती थी। तो फुल नाइट अगर लाइट जल रही है तो उनको प्रॉब्लम आती थी सोने में, वो देखती रहती थी कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको देख के रोज ही मोटिवेशन मिलता था। मोटिवेशन ये होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग। मेरे को रोज पता होता था कि मैंने क्यों स्टार्ट किया ये प्रिपरेशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। एक तो सर ये है, और दूसरा सर यूपीएससी में बहुत सारे मिथ होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि हमें बाहर ही रह के पढ़ना है, ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ रह के पढ़ना है तभी पढ़ाई हो पाएगी। ऐसा नहीं है, घर पे रह के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ाई करी है तो सब लोग कर सकते हैं। मेकिंग श्योर कि खुद की ओन स्ट्रेटेजी हो। मेरे खुद की स्ट्रेटेजी की, मैं टाइमर लगा के पढ़ती थी। बहुत से बच्चे टाइमर लगा के बोलते हैं कि घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, बट मैं पर्सनली घंटों के हिसाब से पढ़ती थी। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, मैं पेपर्स का एक स्टेपल कर लेती थी, उस पर लिखती थी कि आज के मेरे टारगेट्स ये है, मैं टिक कर लेती थी। जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको सेकंड डे पे कर देती थी। स्टिक नोट जो होते हैं वो? हाँ बिल्कुल सर, स्टेपल की एक डायरी सी बना ली थी मैंने। अच्छा। हाँ, तो उस पर लिखती थी कि आज मैंने 8 घंटे पढ़े हैं, एग्जैक्टली लिखती थी, ताकि मैं एट द एंड ऑफ द मंथ मैं ये देख सकूं कि इस महीने में मैंने कितने दिन 8 घंटे पढ़ा है, कितने दिन मैं 12 घंटे तक पहुंची हूँ और कितने दिन में उससे भी आगे पहुंची हूँ। तो इस तरह से करना, ये जो प्रैक्टिस है, ये फिजिबल है, मतलब हो जाता है ऐसा क्या? सर आई थिंक इस प्रैक्टिस से एक चीज दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इज कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। अगर आपको पता है कि आज आप 8 घंटे ही पढ़े हो, तो आप मेक श्योर करोगे कि कल आप कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। और जब वो चीज़ लिख लेते हैं ना, तो वो चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो जाती है कि यार हमने तो वो 8 ही घंटे ही पढ़े हैं या फिर 10 घंटे पढ़े हैं। तो आई थिंक, और अगर वेस्ट कर रहे हो तो वो जब पूरा एक चार्ट बनाती थी मैं अपना कैलेंडर टाइप में, 1 2 3 पूरे मंथ लिखती थी, तो उसमें जो भी डेज मैं कट करती थी, तो दैट वाज लाइक कि इस दिन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, या फिर महीने में 4 दिन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो दैट वाज रियली बेनिफिशियल टू मी टू मेंटेन माई कंटिन्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि डू नॉट चूज योर ऑप्शनल लाइक द वे आई चोज। प्लीज डू नॉट डू दैट। Do 3 things. First is to see syllabus कि कितना बड़ा है, कितना यूज है। Second thing is to see previous year questions, वो तो मस्ट है। थर्ड थिंग, अगर कोई टॉपर है तो उसकी वीडियोस जरूर देखें। और रही बात स्ट्रेटेजी की, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सिलेबस देखें। किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए। कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल सिर्फ उठा लीजिए। उस मटेरियल में से देखिए कि सिलेबस वाइज आप अपने टॉपिक्स उठाते जाइए। और यूट्यूब पे आज के टाइम पे इतने रिसोर्सेज, इतने वीडियोस अवेलेबल है, आई फील दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद द टॉपर्स,
क्योंकि आज के टाइम पे सर टॉपर से कनेक्ट करना इट हैज़ बिकम वेरी इजी, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ बुक्स को रीड करना इज़ नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू। You have to focus on your diagrams, your representation skills, your flow charts. That was something sir कि मुझे लगता है इसीलिए मेरे इतने मार्क्स आए हैं। मेरे हर आंसर में कम से कम 2 डायग्राम्स होते थे और प्लस फ्लो चार्ट और प्लस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे बोलते हैं कि पैराग्राफ में लिखना चाहिए कि पॉइंट्स में। ये पूछने वाला था। ना तो मैंने पैराग्राफ में लिखा और पॉइंट्स में भी मैंने बहुत कम लिखा। तो क्या तीसरा तो कुछ होता है? यस सर, तीसरा भी होता है। मैं आपको हाँ, तीसरा भी होता है, क्या होता है? इस टाइम पे मेरे पास आंसर शीट्स नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं कैसे लिखती थी। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले तो इंट्रो सेम लाइंस में, देन व्हेन वी कम टू द मेन बॉडी पार्ट, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज टू ड्रॉ अ स्क्वायर और सर्कल, जहाँ पे मेन अगर कॉजेस पूछा है आंसर में तो कॉजेस लिखा, 4 एरो बनाए और यहाँ पे 1 कॉज 2 कॉज 3 कॉज 4 कॉज। नेक्स्ट पार्ट में आके मैंने एक लाइन लिख दी कि नाउ वी आर गोइंग, दिस इज हाउ द कॉजेज आर एंड व्हाट आर द मेन अदर इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस। फिर इम्प्लीकेशंस में भी मैं यही बनाती थी कि बीच में एक सर्कल या फिर एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस लिखी और चारों साइड मैंने लाइन ड्रॉ करके एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। तो उससे क्या हुआ था, आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई द होल द क्वेश्चन पेपर बिफोर 3 आवर्स। विद इन मतलब 10 मिनट्स बचता था मेरे पास मेरा कंप्लीट करने के बाद पेपर। और ये स्ट्रेटेजी मैंने तब अपनाई थी जब मैं टेस्ट सीरीज दे रही थी बाजीराव एंड रवि के, तो मेरे पेपर्स कंप्लीट नहीं होते थे। अच्छा। बिल्कुल भी। तो आई रियलाइज कि वैसे भी नहीं होगा वैसे भी नहीं होगा, ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये खुद से आपकी अंदर से सोचा था या फिर किसी ने बताया था, मतलब खुद का अपना ये एक ट्राई था क्या? सर ये मेरा खुद का था एक्चुअली। अच्छा। क्योंकि जब मैं थक हार गई कि वैसे भी पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो 4 पेपर मैंने लिखे थे उससे पहले। तो वो पेपर है आपके पास अभी इस वक्त, ताकि मैं दिखा सकूँ ऐसा? वो पेपर फ्लैट पे पड़े हुए हैं, मैं मंगवा सकती हूँ आपको चाहे तो। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हाँ। आई विल शो यू कि किस तरह से मैम चार्ट बनाती थी, फ्लो चार्ट और डायग्राम वगैरह, और उसके ज़रिए रिप्रेजेंट वो बहुत ही अट्रैक्टिव कैची होता है। जी सर, आई थिंक दैट वाज द वन थिंग। जब मैंने 4 से 6 टेस्ट लिख लिए थे, एक भी टेस्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। 7वें में आई वाज लाइक कि वैसे भी क्लियर नहीं हो रहा है यूपीएससी, ये ट्राई करते हैं। अच्छा। तो जब मैंने वो चीज़ ट्राई करी तो टाइम पे मेरा पेपर कंप्लीट हुआ। दूसरा, जब मेरे मार्क्स आए तो देवर लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट इन जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे दे रहे थे। तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो काम कर रही है। फिर मैंने एक और टेस्ट में वो चीज़ अप्लाई करी। आई अगेन गॉट अराउंड 120 मार्क्स इन वन ऑफ द एथिक्स पेपर। आई गॉट अराउंड 120 एंड आई वाज लाइक कि ये काम कर रही है चीज़। इतनी कम प्रिपरेशन में अगर मुझे इतने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो आई थिंक दिस विल डू। जब से मैंने स्टार्ट किया टिल द वेरी डे ऑफ द रिजल्ट, जब तक मेरा रिजल्ट आया तब तक मेरे अंदर ये चीज़ थी। इस चीज़ की वजह से मैं इन 2-3 सालों में इतना रोई हूँ जितना मैं अपने 20 सालों में नहीं रोई हूँ जिंदगी में। ओह माय गॉड। आई स्टिल रिमेंबर कि इंटरव्यू के दिन भी मैं कितना रोई थी। तो आई थिंक ये चीज़ मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी कि जॉब लग ही नहीं सकती है, यूपीएससी तो बहुत बड़ा सोच लिया है, बट मैं रोती रहती थी। अलॉन्ग साइड आई मेड श्योर कि मैं अपनी प्रेपरेशन ना छोड़ूं एक भी दिन। रोने का टाइम अलग है, पढ़ने का टाइम अलग है। आई कैन नॉट मिक्स 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। मैं अपनी पूरी मेहनत करती थी। बिसाइड दैट मैं पेरेंट्स से जब बात करती थी फ़ोन कॉल्स वगैरह पे, तब रो लेती थी या फिर नहीं, मतलब रोने की क्या वजह, इतना ज़्यादा रोना क्या है? क्यों सर बिकॉज एक तो मैं अकेले प्रिपरेशन कर रही थी, पीयर ग्रुप नहीं था मेरा बिल्कुल भी। इवन जैसे मैंने मेंस आंसर राइटिंग का बताया, तो मैं फीडबैक भी किससे लूँ, पीयर नहीं था मेरे पास, पीयर ग्रुप। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विद मी। तो मतलब स्ट्रगल आपने किया, ये स्ट्रगल का फेज था आपका कि मतलब खुद से भी पढ़ें तो कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, कोई बताने वाला गाइड करने वाला नहीं। यस सर। फिर आपने कोचिंग ली तो थोड़ा बहुत समझ में आया, राइट? उसके बाद आप जामिया भी गई? यस सर। बेसिकली जामिया में इंटरव्यू पर्पज से मेरी बहुत हेल्प हुई थी। वहाँ पे मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल मिला था। मैं नाम भी लेना चाहूँगी, अनु शर्मा का, वो मेरी रूममेट थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अरविंद, अंकित, घनश्याम, अक्षय, ये सब ने बहुत हेल्प करी थी इंटरव्यू पर्पज से। अच्छा, एक सवाल जो पूछ रहा हूँ तो उसमें भी आप जरूर बोलें कि हाँ रोई थी। रिजल्ट जब आया तो रोई थी आप देख के? सर रिजल्ट की बहुत अच्छी स्टोरी है मेरी। क्या हुआ था उस वक्त जब हॉली पीडीएफ आपके सामने यूपीएससी की आई, रिजल्ट आपने देखा, आपने
क्या मतलब आपको कैसा लग रहा था, रिजल्ट नाम हुआ कि नहीं होगा, फिर आपके पेरेंट्स, आप इन सब का क्या एक्सपीरियंस था उस टाइम? तो आई इमीडिएटली कॉल्ड माई फादर एंड स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली। जब मैं इतनी जोर से रोने लग गई। उस वक्त कहाँ थी आप? सर उस टाइम मैं अपने रूम पे थी। रूम कहाँ पे? जामिया में। अच्छा, जामिया में। हाँ जी। तो मेरे फादर को लगा जब मैं इतनी जोर से रोई कि मेरा नहीं हुआ है, तो माय फादर वाज लाइक कि कोई बात नहीं बेटा अपना कोई बात नहीं बेटा अपना इस बार नहीं हुआ है तो दूसरी बार ट्राई करना, अपना अगली बार देंगे और अपन हिम्मत नहीं हारनी है अपने को, और अच्छी तरह देंगे अपन। तो फिर मैंने रोते रोते बोला मेरा हो गया है, और जोर से रो के। तो पापा कह रहे फिर क्यों रो रही है? एंड आई कुड फील द इमोशनल पन इन माई फादर्स वॉइस दैट टाइम। मेरे फादर ड्यूटी पे ही थे उस टाइम पे। तो मैंने फिर फादर ने पूछा कि रैंक क्या आई है, तो तभी रोते रोते मैंने रैंक भी देखी अपनी। दोस्तों कहते हैं ना कि हर की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई होता है। जैसे वंदना मैम ने बताया, इनके फादर ने काफ़ी मोटिवेट किए। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, सर कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है? सर ऐसा तो जब जो IAS की UPSC टॉपर कर पास होकर के IAS बनने की बेटी तो बहुत ही अच्छा लगेगा हर माँ बाप को, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बेटी से यही है कि आप समाज सेवा करें, पब्लिक सेवा करें। नहीं, आपने काफ़ी इनको मोटिवेट किया है। आपने जैसा बता रही थी कि इनको तो पता ही नहीं था कि वो UPSC करना है, बट आपने इनको बोला कि UPSC करना है। ये कहाँ से आपको लगा कि मेरी बच्ची UPSC करे, IAS बने? सर इसकी पढ़ाई लिखाई मैं देख करके, जो पहली क्लास से और जो BSc तक इन्होंने पढ़ाई की उसके मार्क्स देख करके, और जो इन्होंने मतलब पहली क्लास से BSc तक कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा, अच्छा, ये अपने घर पर सेल्फ स्टडी करती रही है। और अच्छे मार्क्स लाने के पीछे ही मेरे दिमाग ने काम किया कि ये बच्ची मेहनत कर सकती है। ऐसा तो नहीं आप दिल्ली पुलिस में हैं, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स को देखा होगा, IAS IPS को देखा होगा, वहाँ से आप इंस्पायर हुए कि नहीं मेरी बच्ची ने, ऐसा भी कुछ था क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। पहली बात तो दिमाग में यही घर कर गई थी कि भाई मेरी बच्ची जब बिना ट्यूशन के 85 और या 90 तक के मार्क्स ला सकती है बिना, मतलब आपको लगा टैलेंटेड है तो ये भी कर सकती है? ये भी कर सकती है। और फिर फैमिली में रह करके, जैसे मेरे 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में ये भी शामिल तीसरे नंबर की है, और दोनों में अभी हम तो इतने बच्चों में रह करके इतना मार्क्स ला सकती है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर और कुछ बढ़ा के अलग से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा थोड़ा, तो ये और भी अच्छा करके दिखा देगी। बहुत बढ़िया। अब माता जी से बात करने को, माता जी वैसे तो आप कुछ नहीं बोलिए, फिर भी कैसा लग रहा है? आपकी बेटियां IAS बनने वाली है? बहुत मतलब बनने वाला क्या, बन चुकी है? कैसा लग रहा है? बन चुकी है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और गांव में, राजस्थान में लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में? गांव में, राजस्थान में घर कुटुंब परिवार भैया बंद बस्ती माता बहुत धन्यवाद बोल रही है। बहुत भैया गांव ने बहुत स्वागत किया, बस्ती माता ने बहुत अच्छा स्वागत किया। बस्ती माता को मैंने भी बहुत अच्छा स्वागत किया, खूब मिठाई खिला के आई भरपूर के। हाँ। तो राजस्थान में कहाँ पे है घर आपका? सवाई माधोपुर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे जो है सब लोग खुश हैं ना गांव में कि वहाँ की बेटी IAS बनी? बहुत ज़्यादा भैया, बहुत ज़्यादा। बस्ती माता बहुत ज़्यादा खुश है, बिल्कुल। घर परिवार भैया बंद कुटुंब परिवार बहुत खुश है। अब बेटी के हाथ, सर पे हाथ रखिए, सर पे हाथ रखिए। अच्छा हाँ, और दुआ दीजिए। और क्या दुआ दो आगे बढ़ती रहे तो नाम भैया, बेटी मेरी आगे बढ़ती रहे, बस्ती में अच्छा काम करती रहे, समाज में अच्छा काम करती रहे, और कोई भैया और भी बच्चे को बढ़ाती रहे। एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है और बहुत ही बेसिक एम्यूनिटीज़ के साथ जनरल एक लाइफ स्टाइल है इन लोगों का, और वहाँ से ऐसी बच्चियाँ बाहर आती हैं, निकलती हैं, और अपने माँ बाप का देख रहे हैं, माँ बाप कितने खुश हैं। जो भी एस्पिरेंट्स इस टाइम पे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगी। पहली चीज़, प्लीज़ अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और देखिए कि आपके लिए क्या काम करता है। मैंने पर्सनली बहुत कम टॉपर्स के वीडियोस देखे थे और मेरी खुद की पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी रहती थी। इसके अलावा मेक श्योर कि यू कनेक्ट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और अगर किसी भी चीज़ में आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छा स्कोर, तो डिप्रेस मत होइए, उसको एनालाइज करिए और दोबारा और मेहनत करिए। थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि कंटिन्यूटी मेंटेन करिए डेली बेसिस पे। दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म अ लॉट। कंटिन्यूटी मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर आप करते हैं तो आई अश्योर यू कि जैसे मेरा सक्सीड हुई हूँ मैं, वैसे ही आप भी ज़रूर होंगे। So thanks once again and many congratulations वंदना, you have done a great job। आपको IAS मिल चुका है। मैम IAS बन चुकी हैं। आई एम सिटिंग विद एन IAS, ओके। और आप आने वाले वक्त में और भी अच्छा करें,
अपने परिवार का नाम तो रोशन कर दिया और रोशन करें, ऐसे तो मुस्कुराते रहें, अपना अपने परिवार का और इस देश का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.